दूर एक बड़े से जंगल में कालू और टुनटुनी चिड़िया रहते थे। उन दोनों के घोंसले पास पास ही थे। कालू बहुत ही शातिर था, जबकि टुनटुनी बहुत सीधी थी। एक दिन कालू टुनटुनी के पास आता है और टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी टुनटुनी, बहुत जोर की भूख लगी है। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो दे दो, तुम्हें दुआएं दूंगा मैं। कालू भैया, दुआएं तो मैं आपसे रोज लेती हूँ, लेकिन आप दुआएं देने के अलावा थोड़ी सी मेहनत भी कर लिया करें। आपको कुछ पता भी है, जंगल में सूखा चल रहा है। अब तो दूर दूर से भी भोजन नहीं मिलता, और मेरे पास जो भोजन जमा था वो भी ख़त्म हो गया है। मैं तो खुद कल से भूखी बैठी हूँ। आपको कुछ खाने को कहाँ से दे दूँ? अच्छा, मैं तो बड़ी उम्मीद लेकर तुम्हारी तरफ आया था। अब मेरा क्या होगा? मैं तो जब जंगल में हर तरफ भोजन होता है तो तब नहीं ढूंढ पाता। अब सूखे के मौसम में कहाँ से लाऊंगा भोजन? मैं तो गया काम से। वैसे कालू भैया, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। क्यों ना हम किसान की पत्नी के पास जाएं? वो बहुत ही अच्छी है, वो हमारी मदद ज़रूर करेगी। हाँ टुनटुनी, जल्दी करो, नेक काम में देरी कैसी। फिर टुनटुनी और कालू गांव की तरफ जाते हैं। वो किसान के घर में जाकर एक पेड़ पर बैठ जाते। किसान की पत्नी अपने चूल्हे के पास बैठी थी और अपने बच्चों के लिए आलू के पराठे बना रही थी। टुनटुनी, किसान की पत्नी तो आलू के पराठे बना रही है। ये बहुत मज़ेदार होते हैं। कालू, क्या तुमने पहले भी कभी खाया है आलू का पराठा? हाँ टुनटुनी, मैं एक दिन पहले भी यहाँ आया था। किसान के घर में उसका बेटा अपने आंगन में बैठा आलू का पराठा खा रहा था, तो मैं उससे छीनकर भाग गया। किसान की पत्नी ने मुझे देख लिया था। वो मेरे पीछे भागी थी, लेकिन मैं जल्दी से इस पेड़ पर बैठ गया और फिर मज़े से आलू का पराठा खाया। टुनटुनी, वाह क्या जायका था। मेरे तो मुंह में बहुत पानी आ रहा है आलू के पराठे के बारे में सोचकर। फिर अब हम किसान की पत्नी से कैसे आलू का पराठा मांगे? क्या वो हमें दे देगी? टुनटुनी, तुम्हें ज़रूर दे देगी, मुझे नहीं। वो मुझे अच्छे से जानती है। मैं कई बार उसके बच्चों से खाने की चीज़ें छीन कर ले जा चुका हूँ। तुम जाओ, वो तुम्हें ज़रूर आलू का पराठा देगी। फिर टुनटुनी किसान की पत्नी के पास जा। माँ जी, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। आप मुझ पर दया करें और मुझे कुछ खाने को दे दें। मैं बहुत भूखी हूँ। लो लो चिड़िया, ये आलू का पराठा तुम ले लो। बल्कि ऐसा करो, यहाँ बैठकर ही खा लो। नहीं माँ जी, आप कृपया करके मुझे आलू का पराठा पैक कर दें। मेरा एक दोस्त भी भूखा है, हम दोनों मिलकर खा लेंगे। फिर किसान की पत्नी टुनटुनी को आलू का पराठा पैक कर देती है। टुनटुनी किसान की पत्नी को शुक्रिया बोलकर वहाँ से चली जाती है। कालू भी टुनटुनी के पीछे आ जाता है। वो दोनों जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। टुनटुनी, यहाँ पास में ही पानी का झरना है। तुम ऐसा करो, जल्दी से जाओ और पानी ले आओ, जब तक मैं आलू के पराठे का ध्यान रखता हूँ। तुम तो जानती हो मैं कितना कमज़ोर हूँ, बहुत थक गया हूँ मैं। अच्छा कालू, अब ज़्यादा ड्रामेबाजी ना करो, मैं जाती हूँ।
मासूम टुनटुनी पानी लेने चली जाती है। अब खाऊंगा मैं अकेला ही मज़ेदार आलू के पराठे को, टुनटुनी चिड़िया। ऐसा कहते हुए कालू सारा आलू का पराठा खा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद टुनटुनी जब पानी लेकर आती है तो वहाँ ना तो कालू था और ना ही आलू का पराठा। वो कालू का बच्चा मुझे धोखा दे गया, लेकिन मैं भी तुम्हें इस बार ऐसे माफ़ नहीं करूँगी। तुमसे बदला लूँगी कालू। फिर टुनटुनी वहाँ से सीधी किसान की पत्नी के पास जाती है और उसे जाकर सारी बात बताती है। तो वो कालू तुम्हें धोखा दे गया, इस पर तो मुझे भी बहुत गुस्सा है। वो तो मेरे बच्चे से कई बार खाने की चीज़ें छीन कर ले जाता है। तुम कल उसे किसी तरीके से यहाँ ले आना, फिर देखना कैसा सबक सिखाती हूँ मैं उसे। फिर किसान की पत्नी टुनटुनी को एक और आलू का पराठा देती है, जिसे खाकर टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। रात को टुनटुनी कालू के घोंसले में जाती है। कालू तो सो रहा था। कालू भैया उठो, मैं आपके लिए एक अच्छी खबर लेकर आई हूँ। फिर कालू उठ जाता है। टुनटुनी, तो तुम वो जब तुम पानी लेने गई थी तो भूख की वजह से मेरी आंखों के सामने अंधेरा आने लग गया था। मैंने जल्दी से वो आलू का पराठा खाकर अपनी जान बचाई। तुम मुझे माफ़ कर देना। कोई बात नहीं कालू भैया, आप तो आलू का पराठा खाकर वहाँ से आ गए। मैंने आपको बताना था कि जब मैं किसान की पत्नी के पास आलू का पराठा लेने गई थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं हर रोज़ आलू का पराठा खाने आ सकती हूँ। मैं तो कल फिर जाऊँगी, अगर आपने जाना हो तो आप भी आ जाना। हाँ टुनटुनी, मैं तुम्हारे साथ ज़रूर जाऊँगा और कल हम दोनों दोस्त मिल बांटकर आलू का पराठा खाएंगे। क्यों नहीं कौवे भैया, मैं सुबह आपका इंतज़ार करूँगी। जल्दी आना। अब मैं भी जाकर सोती हूँ। बाय बाय। फिर टुनटुनी भी अपने घोंसले में जाकर सो जाती है। अगली सुबह अभी टुनटुनी सोई हुई थी कि कालू आ जाता है। टुनटुनी मेरी दोस्त, उठो, जल्दी करो, किसान की पत्नी तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। अब हमें जाना चाहिए। हाँ कालू भैया चलें। फिर टुनटुनी और कालू किसान के घर की तरफ चले जाते हैं। किसान की पत्नी भी अपने बच्चों के लिए आलू का पराठा बना रही थी। वो दोनों आंगन में मौजूद पेड़ पर बैठ जाते हैं। कालू भैया, आज आप भी मेरे साथ चलें। किसान की पत्नी बहुत ही अच्छी है, वो आपको कुछ भी नहीं कहेगी। मैंने कल उनको आपके बारे में बताया था। वो तो कह रही थी अपने दोस्त को ज़रूर साथ लेकर आना। हम चूल्हे के पास बैठकर गरम गरम आलू का पराठा खाएंगे और साथ में चाय भी पिएंगे। ये सुनकर कालू लालच में आ जाता है और वो टुनटुनी के साथ ही चूल्हे के पास जाकर बैठ जाता है। किसान की पत्नी ने भी एक लोहे की सलाख गर्म करने के लिए चूल्हे के अंदर रखी हुई थी। आओ आओ पक्षियों, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। कालू, तुम यहाँ आओ मेरे पास। तुम्हें तो मैं 2-2 आलू के पराठे दूंगी, जिससे तुम्हारी सारी कमज़ोरी दूर हो जाएगी। माँ जी, आप सच में कितनी अच्छी हो। कमज़ोर तो मैं बहुत हो गया हूँ। क्या करूँ, जंगल से भोजन मिलता ही नहीं है। कई दिन बीत जाते हैं। ऐसा कहते हुए कालू किसान की पत्नी के पास जाता है। किसान की पत्नी भी जल्दी से गरम लोहे की सलाख कौवे के पीछे रख देती है।
जिस पर बैठकर कालू की चीख निकल जाती है। मैं मर गया। माँ जी, ये क्या किया आपने? मेरी पीठ, हाय मेरी पीठ। ऐसा कहकर कालू वहाँ से भागता है, जिसे देखकर टुनटुनी, किसान की पत्नी और बच्चे हंस रहे थे। अब जाकर मरहम पट्टी करवा लेना और दोबारा आना, मैं फिर तुम्हें एक और आलू का पराठा बना कर दूंगी। तौबा मेरी तौबा, मैं फिर कभी आलू का पराठा नहीं खाऊंगा। और कालू वहाँ से भाग जाता है। ऐसे कालू को उसके धोखे की सज़ा मिलती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको भी आलू का पराठा पसंद है तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, हमें इंतज़ार रहेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।